कोई लड़का आके खबर दिया कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। गए तो जाके देखे कि गाड़ी खड़ी है, बड़ी गाड़ी जो खड़ा है, उसको चोट लगा मेरे भाई को। उसको सब लड़का लोग लेकर के यहाँ पर आया है। बस आप बाकी कौन सा गाड़ी से चोट लगा भैया? बड़ा गाड़ी हाईवा है। हाँ। कहाँ से ये आपका भाई कहाँ से आ रहा था, किधर जा रहा था? ये झरिया की तरफ से आ रहा है, झरिया की तरफ से आ रहा था और ये अपने ठीक साइड से ही आ रहा था। गाड़ी इसका ठीक साइड पे ही गिरा हुआ है। बड़ा गाड़ी वाला जो है वो इसको बाएं साइड दबा के मारा है। क्या नाम है? ऐसे तो इसका नाम हम लोग मोनू बोलते हैं, मोनू बोलते हैं। फरीदाबाद में इसका दुकान है, सोना चांदी का दुकान है। अंसारी से? जी हाँ सर। और इनकी शादी विवाह हो गई? जी हाँ, एक बच्चे भी हैं। जी हाँ। ये जो घटना घटी है कहाँ पे घटी है? नहीं है सर। आप डॉक्टर यहाँ पर लाए, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा आपको? तो चेक किया, चेक करने के बाद ही जवाब दिया बोले। आप लोग क्या कुछ न्याय चाहते हैं? अब देखिए वो जवान लड़का है, उसका एक बच्चा है, बीवी है। मालिक से जो उचित जो होता है, जो आप लोग के मद्देनजर जो उचित होता है वो उसको देना चाहिए। गाड़ी पकड़ी गई है? गाड़ी खड़ी है, जी हाँ गाड़ी खड़ी है। थाना वाला को बोल दी चाबी लेनी। ये कहीं ना कहीं आपका जो देख सकता है गाड़ी स्पीड, शायद हो सकता है कि स्पीड चलाने का आदत पड़ गया है। हाँ, स्पीड चलाने का आदत पड़ गया है। भीड़ में ब्रेक नहीं लगाते हैं। ब्रेकर रहता तो लोगों को जान बच सकती। बिल्कुल बच सकता था। उनके पिताजी का तो आप लोग ब्रेकर लगाने की सरकार से मांग करें क्या? अफजल अंसारी। देखिए, आज धनबाद से मैं नमाज पढ़ने के लिए आ रहा था, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है। व्यवस्था मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल भी रहता है, तो हम लोग आ रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। तो देखा कि नोनोडी मोड़ के करीब जो एक वॉशिंग सेंटर, उसके अपोजिट में एक लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो मैंने वहाँ पे रुका तो बताया गया कि देखिए, लगता है आपके मोहल्ले का पल्सर है। तो मैंने देखा तो सही से समझ नहीं पाया कि वो पल्सर है किसका। फिर मैंने उसको लिया और हमारे जो मोहल्ले की ग्रुप है उसमें उसको डाल दिया। फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए निकल गए, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था। और नमाज के बाद पता चला कि ये हमारे मोहल्ले के हमारे मित्र है हैदर अली उर्फ मोनू, जिसका मतलब दुर्घटना से लोगों का बताना है कि हाईवा वाला। और जब मैं वहाँ पे मौजूद था तो हाईवा वाला को सुदामडी थाना जो अधिकारी ये अपने पुलिस लोग हैं वो लेकर के जा रहे थे उनको। अभी जब हॉस्पिटल आए हैं तो पता चला कि उनका डेथ हो चुका है। यही पूरी घटना है। और बहुत मानने वाला, बहुत मिलनसार लड़का था हैदर अली उर्फ मोनू। सभी लोग दुखी है। ये इनके पिताजी का ज्वेलरी का शॉप है फरीदाबाद मोड़ में, फरीदाबाद मोड़ के अंदर में थोड़ा सा, उसी में ये उसको चलाता था। वालिद साहब का नाम क्या था? इसके वालिद साहब का नाम है ऐसे अंसारी ज्वेलर्स के नाम से प्रसिद्ध है, अफजल अंसारी ज्वेलर्स के नाम से इनका शॉप है। जैसा कि अभी जब स्पीड ब्रेकर लगा था तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो बहुत खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके बाद जो दुर्घटनाएं की जो होती थी घटना, ये रुकी हुई थी, एकदम मानो थम गई थी। लेकिन आप देख लीजिए अभी अब रिसेंटली, अब पिछले बार भी एक सड़क दुर्घटना हुआ है और अभी ये हमारे मोहल्ले की दुर्घटना, जिसमें मतलब हम लोग चलाने का तो लगान है ही नहीं। और जो मतलब भारी मालवाहक गाड़ियां हैं वो काफ़ी मतलब उससे लोग तो पॉल्यूशन भी होता है और काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग का मनमानी मतलब चल रहा है। और हम लोग मुख दर्शक बैठे हुए हैं। गतिरोधक जो ब्रेकर हटने से ये एक्सीडेंट बिल्कुल एकदम अगर देखा जाए तो एकदम ऐसा ही हुआ है। और वहाँ पे रोड वगैरह जो है, क्या कुछ आप लोग मांग करते हैं? देखिए, हम लोग मांग करते हैं कि ये मैरिड है और मैं चाहता हूँ कि, और पूरे हमारे लोग चाहेंगे कि इनके जो पत्नी है जीवन यापन को गुजर बसर के लिए कुछ एक अच्छा खासा मुआवजा उनको मिले, ताकि उनकी जिंदगी अच्छे से गुजरे। के साथ में सरकार से भी मांग करेंगे जो बिल्कुल हम हमारे जो भारत सरकार, झारखंड सरकार है, उनसे मांग करते हैं। हमारे जो डीसी महोदय हैं उनसे मांग करते हैं कि जो गतिरोधक जो ब्रेकर लगाया गया था उसको पुनः लगा करके ऐसी घटनाओं पर रोकथाम। ऐसे भी समय से जो है कि देखिए, निश्चित रूप से दुखद घटना है और नौजवान था, 25-27 साल का वर्ष का नौजवान था और एक बच्चा भी अभी सुनने की उसका अभी 60 महीना हुआ शादी। ये बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित रूप से आए दिन जो हाईवा जो चल रही है सब रूट में लापरवाही से खलासी के द्वारा चलाया जाता है।
हाईवा मालिक जो है कम पैसा देकर ड्राइवर जो सही ड्राइवर होना चाहिए वो ड्राइवर नहीं होता है। इसको डीटीओ को एमवीआई हो या डीटीओ हो, संबंधित अधिकारी को इसकी सारे हाईवा के चालक का लाइसेंस की जांच होनी चाहिए। ये करते नहीं, लापरवाही ये भी है। और दूसरी लापरवाही ये हुआ है जिला प्रशासन से, जो ब्रेकर इस सिंदरी और झरिया रोड में जो ब्रेकर दिया गया तो उस ब्रेकर को भी हटा दिया गया है, जो आए दिन दुर्घटनाओं से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुखद घटना, और आए दिन आज ये घटना हुआ, कल फिर भी होगा। जो ब्रेकर हटाया गया है इससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हर दिन देखा जा रहा है। इस तरह लोग मुख्य मांगे है देखिए, मांग है पीड़ित परिवार का, एक बच्चा है, अब विधवा हो गई है, 8 महीना शादी हुआ होगा। वो पीड़ित परिवारों को ये डिमांड है कि हमको मुआवजा दिलाया जाए ट्रक ऑनर से। उसी को लेकर के आज जाम में बैठा है और हम लोग भी आए हैं, देखते हैं कहाँ तक इस बात से प्रशासन पहुंचे, अंचल से अधिकारी लोग पहुंचे। देखिए, अंचल से अधिकारी को हमने ही फोन करके बुलाया कि आप आकर के यहाँ बात कीजिए, क्योंकि 1 लाख रुपया सड़क दुर्घटना में झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो वो प्रक्रिया में वो लग गए हैं, वो मिल जाएगा उसको 1 लाख रुपया। और रही बात ट्रक हाईवा ऑनर से और ट्रांसपोर्टर से, उससे भी वो प्रशासन को कहा गया है कि आप बुलाएं ऑनर को, थाना में बुलाएं, उसके पीड़ित परिवार के साथ ही बैठ करके बात हो जाए, जो भी मुआवजा हो सकता है उससे मुआवजा लिया जाएगा। मोहल्ला निवासी की मृत्यु हुई है, हाईवा से कुचलकर उसकी मौत हुई है नुनुडी काली मंदिर के पास में। और शव के साथ प्रदर्शन किया गया यहाँ पे रामलाल चौक पे, पाटाडी झरिया मुख्य सड़क पे। और जो मांग थी परिवार की, पीड़ित परिवार की, मुआवजा के लिए और कानूनी कार्रवाई के लिए, तो काफ़ी देर तक विचार विमर्श चला प्रशासन के साथ, काफ़ी देर तक प्रदर्शन भी जारी रहा। तो अंततः फिर यही फैसला हुआ पीड़ित परिवार के सहमति से कि तत्काल जो है बॉडी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई के लिए FIR भी लॉन्च किया जाएगा। और जो हाईवा मालिक है उससे जो भी मतलब सहायता संभव है, जो मुआवजा राशि है वो दिलवाई जाएगी। और आगे की कानूनी कार्रवाई में हर कोई, प्रशासन से लेकर के थाना से लेकर के जो समाज के जो लोग हैं वो लोग सहयोग करेंगे परिवार। क्या लगता है ये जो घटना घटी, जब स्पीड ब्रेकर था तो एक भी घटना नहीं घटी थी, और आज स्पीड ब्रेकर हटते ही जो है दुर्घटनाओं का दौर जो है चालू हो गया है। और देखिए वो क्या है ना कि होता है कि जब नई सरकार बनती है या नया कोई निर्वाचित होता है तो वो चाहता है कि पुराने वाले के सब नामो निशान सब जो है उपलब्धियां उनको खारिज कर दे, खत्म कर दें। तो उसी कड़ी में जो है अपना ढोल पीटने के लिए लोगों ने हटवा दिया स्पीड ब्रेकर को। वो क्यों लगवाया गया था, उससे क्या फ़ायदा हो रहा था, वो अब समझ में आ रहा है। जब लाशें गिरनी शुरू हुई है हाईवा के नीचे, तब समझ में आ रहा है कि स्पीड ब्रेकर की अहमियत क्या थी और उससे क्या सुरक्षा हो रही थी। एक बात, उसके लिए DTO साहब का तो बार बार अखबार में बयान आता है, मगर इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और BCCL में खास करके जितने भी ड्राइवर चलते हैं CL और BCCL में, उसमें या तो सब बिना अनुभव के होते हैं या तो बिना गैर लाइसेंस के होते हैं। कई बार तो नाबालिगों को या हेल्पर को जो है ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया जाता है। अब ठेकेदार जो है अपना पैसा बचाने के लिए, सस्ते दर पे काम कराने के लिए सब कार्रवाई करते हैं, मगर उसकी वजह से भुगतना आम जनता को होता है। ये जो गतिरोध हटाई उसके लिए, अब देखिए हम लोग आम जनता है, हम लोग को महत्व सिर्फ चुनाव में दिया जाता है, चुनाव के बाद नहीं। अब अगला चुनाव आएगा तब भले इस मुद्दे पे हम लोग अपने नेता को जिताएंगे तो दोबारा स्पीड ब्रेकर बने, वरना अभी से लेकर चुनाव तक हम लोग लाख चिल्लाते रह जाए, स्पीड ब्रेकर दोबारा लगने नहीं वाला है। क्योंकि स्पीड ब्रेकर हटाना ही जब किसी की उपलब्धि बन गई है तो उसको दोबारा वो लगाना नहीं चाहिए। सूचना मिलने के बाद हम तुरंत आ गए यहाँ पर। वस्तु स्थिति अभी कंट्रोल में है, रोड जाम है। इन लोग का जो मांग है वो फिर इनको बुलाया जा रहा है। हमारे तरफ से इनको 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक ना, अंचल कार्यालय से। अब आपदा को से उन लोग का तो बहुत लोग है, इसमें क्या पूछिएगा, उन्हीं का कुछ कहना है। तो 50 लाख भी बोल रहे हैं, ठीक है। प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से 1 लाख रुपया उनको मुआवजा एकदम मिलेगा। जब इन लोग को सारा पेपर हमारे यहाँ जमा कर देंगे, दे दिया जाएगा, तो उसी दिन हम लोग रिपोर्ट करके बढ़ा देंगे, ठीक ना। मृतक परिजन के एक भी मांगे कि एक मांगे ये कि उनका पत्नी जो विधवा हुई है उनको सरकार द्वारा जो विधवा पेंशन है उनको भी देना चाहिए। हाँ, विधवा पेंशन मिलेगा। वो आवेदन करें गाड़ी ओनर द्वारा क्या कुछ नहीं, अभी बात नहीं करवा रहे?
कार्रवाई करना? अभी बात नहीं हुई है।